Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. As you know that we have been conducting our preposition series since last 10 days and you might have watched all the classes. तो आज की ये जो हमारी क्लास है ये भी प्रीपोजिशन बेस्ड है और प्रीपोजिशन के बिना इंग्लिश को बोलने की कल्पना कर पाना भी जो है संभव नहीं है उसके बिना। और हम अगर प्रीपोजिशन का गलत यूज़ भी कर देते हैं या सीख लेते हैं या हमें नहीं उसका पता होता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारी फ्लुएंसी जो है ब्रेक हो ही जाती है। ठीक है, तो हम प्रीपोजिशन का एक्यूरेट यूज़ करना सीख रहे हैं अभी। तो लीजिए आज के वीडियो में भी इस क्लास के थ्रू हम एक नए प्रीपोजिशन पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि वो जो प्रीपोजिशन है किस टाइप के सेंटेंसेस बनाएगा, कहाँ पर यूज़ होगा और कैसे उसके मीनिंग निकलेंगे। आज का हमारा प्रीपोजिशन है एट। ठीक है, सबसे पहले एट का यूज़ जो होता है वो स्मॉल जो प्लेसेस होते हैं उनके लिए होता है, छोटी जगहों को जब हमें बताना हो। जैसे एग्जाम्पल में है आई लिव एट सनावत, मैं सनावत में रहता हूँ। अब हम मे के लिए हम इन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सनावत एक छोटी जगह है, ठीक है, या और कोई छोटी जगह, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि केवल छोटी जगह एक आकार में इसमें ही छोटी हो, उसके इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से। कभी कभी कंपैरिजन में भी अगर इसका यूज़ करना हो हमें तो फिर एक की कंपैरिजन में अगर कोई बड़ी चीज़ भी अगर छोटी लगे तो फिर हमको वहाँ एट लगाना है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब ऐसे तो बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। पर अगर आप कहीं बाहर गए हैं, एब्रोड है ना, फॉरेन में किसी को बता रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं इंडिया में दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ठीक है। अब दिल्ली तो अगर एक उसको एक गो में देखें अगर हम तो वो तो बहुत बड़ी जगह है, मगर जब हमने उसका इंडिया से कंपेयर किया तो फिर वो छोटी हो गई, ठीक है। तो फिर हमने दिल्ली के साथ क्या लगाना है, एट लगाना है, ठीक, समझ गए ना। तो एट छोटी जगह के लिए यूज होता है जो स्पेसिफिकली छोटी है, ये आप जिसको जानते हैं। मगर कंपैरिजन में बहुत बड़ी चीज़ भी अगर छोटी लगे तो फिर वहाँ भी हमको एट लगाना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, समझ गए, ठीक है। आइए उसका दूसरे यूज़ को हम चर्चा करते हैं। यह मे का सेंस निकल रहा है, एट का मतलब यह क्या निकला, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मे निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब वैसे इन आने में होता है पर चूंकि छोटा प्लेस है तो फिर हमने एट लगा दिया, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट के सेंस में। कॉस्ट मतलब कीमत जब बताना हो, किसी चीज़ की क्या बताना हो, कीमत बताना हो, ठीक है, कि मैंने इस रेट पर इसको खरीदा है, इस कीमत पर खरीदा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम कीमत के साथ एट लगाते हैं। एग्जाम्पल आई एम बाइंग एप्पल्स एट 150 पर केजी, ठीक है। मैं 150 रुपये प्रति किलो के भाव से एप्पल खरीद रहा हूँ। तो हमने कीमत बताई तो कीमत के आगे हमने फिर क्या लगाया, एट लगाया यहाँ पर। इसका मतलब यह पर निकल रहा है, 150 रुपये प्रति किलो की दर से, तो दर मतलब कॉस्ट है उसकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एट का यूज़ किया है। जब भी आप कोई कीमत बताएं कि इतने रुपए किलो खरीदा, तो जब भी इस तरह की कॉस्ट बताना हो तो फिर एट का यूज़ करना है। अगला है फेस्टिवल या इवेंट के लिए, ठीक है। कोई फेस्टिवल या कोई इवेंट हो तो वहाँ पर भी एट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल वी विल मीट एट होली, हम होली पर मिलेंगे। होली क्या है, एक ओकेशन है, एक फेस्टिवल है। एट दीपावली, एट क्रिसमस, ठीक है। तो फेस्टिवल और कोई ऐसी इवेंट हो उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। हम होली पर मिलेंगे तो यहाँ पर भी एट का मतलब क्या निकल रहा है, पर। मतलब एट का हिंदी मतलब वैसे पर होगा, किस सेंस में, इवेंट के सेंस में पर के लिए निकलता है, ठीक है। क्लॉक टाइम जब भी बताना हो, क्लॉक टाइम मतलब घड़ी का समय, जब भी हम घड़ी में कितने बजे हैं ये अगर हमको बताना रहता है तो हम उसके लिए भी किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक आप इसके साथ एक और मैं आपको ये दे दूँ इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो
इसके बाद की जो क्लासेस है उसमें हम एक वीडियो बनाएंगे कि इंग्लिश में अगर आपने घड़ी देखी है तो इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं, मतलब इंग्लिश में घड़ी के टाइम को कैसे बताते हैं। तो पूरा एक घड़ी देखने के ऊपर वीडियो बनेगा। ये मुझे टाइम पे से ध्यान आया, तो आप उसको जरूर देखिएगा ताकि हम घड़ी को देखकर भी कोई हमसे समय पूछे तो हम बता सकते हैं। अभी चर्चा कर रहे हैं 8 के ऊपर, क्लॉक टाइम। ठीक है, क्लॉक टाइम मतलब घड़ी का कोई भी समय हो, 1 to 12 जो भी आप बता रहे, डे हो या नाइट हो, जब भी कोई बजे वाला सेंस आ जाए तो हम फिर 8 का यूज करते हैं। मे आई मीट यू एट 9 o'clock, क्या मैं आपको 9 बजे मिल सकता हूं, मतलब ये बजे का सेंस आ गया। 8 मतलब यहाँ पर क्या आ गया, एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर बजे का सेंस आ गया है। ठीक है कि 9 बजे मतलब एट 9 o'clock, 11 बजे एट 11 o'clock, 12 बजे एट 12 o'clock, मतलब 8 का मतलब एक सेंस में बजे भी निकल रहा है। हिंदी की बात करें तो इंग्लिश में जब भी आप टाइम लिखे तो उसके साथ 8 का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एज। जब किसी एज में हमने कोई काम किया है, उम्र है ना, किसी उम्र में जब हमने कोई काम किया है तो उस उम्र को बताने के लिए कि उस उम्र में मैंने ये काम किया, तो उसके आगे भी 8 का यूज होता है एज के सेंस में। आई लर्न इंग्लिश एट द एज ऑफ 22, मैंने 22 साल की उम्र में इंग्लिश सीखी। 8 का मतलब क्या निकला यहाँ पर, मे। अब 8 मे के सेंस में यूज हो रहा है। जब भी आपको बताना हो मैंने इस उम्र में ये किया, आई लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 19। ओके, आई ज्वाइन द कॉलेज एट द एज ऑफ 24। ये जो भी आपको जो है उम्र के सेंस में बताना हो कि मैंने ड्राइविंग इतने साल की उम्र में सीखी, मैंने नौकरी इस मतलब इस उम्र में ली, तो वो एट द एज ऑफ का सेंस लगता है। तो वहाँ जब उम्र की बात आ जाए तो वहाँ पर भी आपको 8 लगाना है, जो कि हिंदी मीनिंग उसका निकलेगा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, गुड और बैड है ना। जब भी हमको बताना हो कि हम किसी काम में अच्छे हैं या बुरे हैं, वहां पर भी 8 का यूज होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, सी इज गुड एट इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश में अच्छी है या उसकी इंग्लिश अच्छी है। भैया मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, आई एम गुड एट इंग्लिश। बैड भी बोल सकते हैं, आई एम बैड एट ड्राइंग, ड्राइंग में तो मैं बहुत खराब हूँ। ठीक है, ही इज बैड एट इंग्लिश, उसकी इंग्लिश भी बुरी है, मतलब अच्छी इंग्लिश नहीं है। आई एम गुड एट कुकिंग, मैं कुकिंग में बहुत अच्छा हूँ। ही इज गुड एट ड्राइविंग, वो ड्राइविंग में बहुत अच्छा है। तो किसी काम को करने में अच्छा या बुरा है तो उस काम के आगे भी आप क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। एग्जाम्पल समझ में आया ना आपको, आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आई एम बैड एट डांसिंग, मैं या बुरा हूँ, मैं तो डांसिंग में उतना अच्छा नहीं है। तो जो काम करने में आप कैसे हैं, अच्छे या बुरे हैं, उसके लिए भी 8 का यूज होता है ना। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत काम की चीज़ है, नहीं तो फिर नहीं पता हो तो कैसे कैसे भी बोलेंगे, फिर उसको क्या पता ही नहीं है तो फिर क्या लगाना। स्पीड का जो सेंस होता है, स्पीड के सेंस में भी हम जो है 8 का यूज करते हैं। ठीक है, ही वॉज ड्राइविंग 80 किलोमीटर पर आवर, वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, स्पीड हो गई। तो स्पीड के आगे हमने क्या लगाया, 8 लगा दिया कि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, गति से ड्राइविंग कर रहा था। ठीक है, तो जब स्पीड भी आपको बताना है तो स्पीड के आगे हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे कि इस गति पर, या पर का सेंस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह गाड़ी चला रहा था, या पर का सेंस आ जाएगा कि वह 80 किलोमीटर प्रति जो है घंटे की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था या से चला रहा था। तो पर और से के लिए आपको फिर क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन 8 लगाना है, क्योंकि स्पीड की बात हो गई ना। वैसे फ्रॉम भी आ गया है से के लिए। ठीक है, एक से पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इंग्लिश में कितने से होते हैं और उसको कहाँ कहाँ कितने से लगाना है, क्योंकि बहुत सारे से हो गए हमारे पास, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे आगे। अगला है ट्रीटमेंट। देखिए बहुत नया कंसेप्ट है ट्रीटमेंट, जहां पर भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं कोई, जैसे हम कभी कभी क्या होता है, कोई हमको फ़ोन लगाता है कि तुम कहाँ हो, अरे मैं यहाँ डॉक्टर के यहाँ हूँ यार, मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ मतलब। ठीक है, या मैं दांत के दवाखाने में हूँ, तो हम उसके लिए क्या फिर बोलेंगे, तो बोलेंगे आई एम एट द डॉक्टर्स। देखिए यहाँ अपोस्ट्रोफी लगे, इसका ध्यान रखेंगे। हाँ मैं यहाँ डॉक्टर के यहाँ हूँ, मतलब कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम हॉस्पिटल में हैं या डॉक्टर के पास है। आई एम एट द डॉक्टर्स, आई एम एट द डेंटिस्ट, हाँ मैं ये दांत के दवाखाने में हूँ, डेंटिस्ट के पास हूँ, डेंटिस्ट के दवाखाने में हूँ, तो वहाँ पर भी 8 का यूज है। आई एम एट द हेयर ड्रेसर, आई एम एट द हेयर ड्रेसर्स, ड्रेसर्स अपोस्ट्रोफी लगाना है, पॉजिटिव का फील आ रहा है। ठीक है,
तो आई एम एट द हेयर ड्रेसर्स, मतलब मैं ये नाई की दुकान पे हूँ, सैलून की दुकान पर हूँ, ठीक है ना, तो मैं बाल कटवा रहा हूँ। तो इसको इस टाइप से 8 लगाना है आपको, नया कंसेप्ट है बोलने का, ठीक, 8 लगाना है यहाँ पर। ग्रुप एक्टिविटी की जब बात हो, जब हम कोई ग्रुप एक्टिविटी को दर्शा रहे हो, ठीक है, कि मैं किसी ग्रुप एक्टिविटी में हूँ, ठीक है, जैसे आई एम एट द पार्टी, आई एम एट द पार्टी, मैं यहाँ पार्टी में हूँ, सेंस हो रहा है मे का, पर चूंकि पार्टी एक ग्रुप का मैटर है तो फिर क्या हो गया, ग्रुप की बात है तो हमने 8 लगाया। आई एम एट द कॉन्फ्रेंस, मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस में हूँ, तो अब इन नहीं लगाएंगे, अब 8 लगाएंगे क्योंकि वो ग्रुप एक्टिविटी। आई एम एट सिनेमा, सिनेमा मतलब ग्रुप में सिनेमा देख रहे हैं, तो जहां पर भी ग्रुप की बात हो जाए, ग्रुप एक्टिविटी में आप शामिल है और वहां पर बता रहे कि मैं यहां पर हूं, तो आपको फिर वहां पर भी 8 लगाना है। वर्ब के सेंस में देखिए, वर्ब के साथ भी 8 लगता है ना, वर्ब के पीछे, है ना, तो वो कब लगता है, जब कोई वर्ब जो है किसी एक व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हो, उसकी डायरेक्शन दूसरे व्यक्ति की तरफ हो, ठीक है, वो जो बोल रहा है या जो भी कर रहा है तो वो दूसरे व्यक्ति की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे चिल्लाना, तो मैं चिल्लाऊंगा तो मेरा थ्रो आपके साइड होगा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में सी साउटेड एट मी, उसने मुझे चिल्लाया, वो मेरे ऊपर चिल्लाई, तो साउटेड एट मी आएगा। दे लव्ड एट मी, वे मेरे ऊपर हंसे, यहाँ ऊपर का सेंस भी हो सकता है कि वह मेरे ऊपर गुस्सा हो गई, दे लव्ड एट मी, ठीक है, वह मेरे ऊपर हंसे, तो इस सेंस में भी वर्ब के साथ 8 का यूज होता है जब थ्रो किसी सामने वाले के ऊपर हो उसका, ठीक है, जैसे चिल्लाना हो गया और उसके बाद में हंसना हो गया, उसके बाद में और लुकेट वाला सेंस, अब लुकेट आपने देखा होगा, आपको पता है कि लुकेट द बोर्ड, मतलब आपका दृष्टि उधर की तरफ और 8 की तरफ, तो लुकेट द बोर्ड आ जाता है। तो वर्ब के साथ भी 8 का यूज होता है जब इस सेंस में होता है। उसके बाद में क्या है कि कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे वहां पर फिक्स ही है वो, जैसे एट द बस स्टेशन, एट द बैंक, एट द एयरपोर्ट, ठीक है ना, एट नाइट, ये जो वहां स्पेसिफिक एट नून टाइम, है ना, तो वहां पर 8 फिक्स है, मतलब जैसे जो मैं आपको बता रहा हूं कुछ जगहों पर वो फिक्स है 8। उसके बाद में एड्रेस के सेंस में भी हम 8 का यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर गूगल पे साइट्स पर या कोई अपना एड्रेस देता है तो क्या बोलता है, विजिट अस एट www.prakhar.com, ठीक है, तो ऐसा जो भी साइट देते हैं तो विजिट करने के वहाँ 8 लिखो, तो एड्रेस के लिए भी क्या लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है। कोई लेटर में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर एड्रेस लिखा रहता है तो बोल देते हैं 897 सोलंकी कॉलोनी सनावत, तो एड्रेस के पहले भी 8 लिखा जाता है, मतलब वो लोकेशन को बता रहा है कि यहाँ पर के सेंस में, ठीक है, तो एड्रेस के लिए भी क्या लगता है, 8 लगता है। तो ये थी हमारी आज की प्रीपोजिशन की क्लास जिसमें हमने 8 के डिफरेंट यूज पढ़े हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा समय देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि आप क्या करें, जो है पूरा वीडियो देखें। मैं हर वीडियो लेक्चर में आपको ये बात कहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने का ये है कि कौन सी चीज़ आपसे छूट जाए तो फिर सब, अगर छूट गई कोई चीज़ तो फिर हमारा ज्ञान आधा अधूरा रह जाता है। तो पूरा देखें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में जरूर आप सेंटेंस बना करके लिखें। इतने सारे टाइप के सेंटेंस आप अपने से सेंटेंस फ्रेम करें और फिर देखें कि हाँ मुझे यूज़ करना है। और जब आप नोट्स ले रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल बनाएं और अपने दिमाग में उसको सिचुएशन को बिठाएं कि हाँ इस जगह पर होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन को हिंदी के मीनिंग से सीख पाना बड़ा मुश्किल है। बार बार प्रैक्टिस करके सिचुएशन, क्योंकि वो बता रहा है पोजीशन, तो पोजीशन तो बदलती रहती है, तो जैसे पोजीशन बदली की प्रीपोजिशन बदल जाता है, ठीक है। तो और भी आप जब इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे तो आपको और प्रीपोजिशन के साथ डील करने में थोड़ा सा इजी फील होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो क्लास में, नेक्स्ट किसी अच्छे लेसन के साथ जो आपकी इंग्लिश को निश्चित ही इम्प्रूव करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।